हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? पलक रंजन। यस सर। ओके, एक जस्ट मिनट, थोड़ा सा रुकते हैं। अभी कुछ बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे, फिर स्क्रीन शेयर करूंगा मैं। जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था कि नॉन वर्बल वाला जो पार्ट है वो पार्ट हम लेने वाले हैं आज। तो उस हिसाब से नॉन वर्बल का पूरा मैंने पीडीएफ बना के यहाँ पर रखा है, तो वही हम एक्सप्लेन करेंगे आज। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? हेलो, स्क्रीन। यस सर। ओके, तो ये जो सीरीज का जो नॉन वर्बल है, पेज नंबर 14 पे हमारे जो दिया गया जो बुक है उसमें। ओके, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे कंटिन्यूअसली सीरीज में क्या आएगा, ऐसे हमें पूछा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सर्कल के अंदर इस तरह से 3 लाइंस है। इनको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मान लेते हैं अभी। वैसे तो ये क्रॉस है, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑडियो ऑफ करो बच्चों, किसी का तो ऑडियो ऑन है। हाँ, तो फिर नेक्स्ट जब ये चला गया आगे यहाँ पर बी में, तो ये ऊपर का जो एक लाइन है ये इसका चला गया, इस तरह से ये बन गया। ओके, इस तरह से बन गया। फिर जब आगे चला गया सी पर, तो नीचे वाला जो लाइन है उसका वो एक लाइन चला गया। तो अब क्या होगा बच्चों, ये ऊपर का जो एक लाइन है वो चला जाएगा, है ना? तो फिर ये जो फिगर है ये बनेगी ऐसी, लाइक डी। सर इसे ड्रॉ करें? नहीं नहीं, ड्रॉ मत करो। आपके किताब में है ना ऑलरेडी दिया हुआ। ओके, किताब है ना आपके पास? हाँ सर। हाँ, तो उसी में देखो, अगर कुछ दूसरे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स जब मुझे देना है तो मैं पीडीएफ सेंड कर लूंगा। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है इसका मतलब एक हम तरीका देख रहे हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन पैटर्न जो होता है वो मैक्सिमम कॉमन ही होता है। तो आप कहाँ से भी अदर सोर्सेस ले सकते हो। आप चाहे तो आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हो, आपको अगर नॉन वर्बल का प्रैक्टिस करना है तो, या फिर आप अरिहंत का बुक ले सकते हो, या फिर आप लुसेंट का ले सकते हो,
या फिर महाराष्ट्र स्टेट का जो गवर्नमेंट का जो एक बुक होता है स्कॉलरशिप का, वो ले सकते हो। और न जाने कितने सारे मटेरियल्स वहां पर दुकान में प्रेजेंट है। और दूसरी बात जो है, इंटरनेट पर भी आपको पीडीएफ जो है नॉन वर्बल के वगैरह मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक का नाम है सीरीज। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे इसमें जो है वो तो हम कर ही लेंगे। ओके। और उसके अलावा अभी जो मैंने बुक्स के नाम बताए हैं, तो वो सभी के सभी बुक्स मेरे पास है। और इस बुक्स के अलावा भी और बहुत सारे बुक्स है मेरे पास मेंटल एबिलिटी के, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो मुझे सभी अपडेट रहना चाहिए, इसीलिए मैं रखता हूं मेरे पास। तो अगर आपको मैं चाहे तो फिर ये लेक्चर के बाद कल परसों में एक अलग सा सीरीज का एक पीडीएफ और दूसरा क्लासिफिकेशन का पीडीएफ में भेज देता हूं जब तक। लेकिन फिर भी आपको अगर चाहते हो कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है और कुछ तो करना है, तो इनमें से कोई भी एक बुक आप ले सकते हो, खरीद सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो नेक्स्ट को इसका समझ में आया ना बच्चों? सर्कल के अंदर जो है लाइंस जो है, यहाँ पर 3 है, ऐसे इस तरह से, और इस तरह से वर्टिकली भी 3 है। आगे जब गए तो ऊपर से एक लाइन कम हो गई। ओके। और नेक्स्ट आगे चले गए तो फिर यहां से नीचे से एक लाइन कम हो गई। तो अब ये जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अनुसार ऊपर की एक लाइन जो है वो गायब होनी चाहिए। तो ऊपर से एक लाइन अगर गायब हो जाएगी तो नीचे के 2 लाइन बचेंगे और ऊपर एक लाइन बचेगी। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमें फिगर नंबर डी में दिखाई देता है। ओके। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन, दूसरा कुछ भी इसके लिए मतलब ये नहीं टेक्निक वगैरह ऐसा कुछ। अगर वर्बल वगैरह कुछ होते हैं तो हम उसको रैंकिंग के लिए फार्मूलाज ट्रिक्स वगैरह कुछ बता सकते हैं, लेकिन इसको बच्चों थोड़ा सा देखना ही पड़ता है आपको। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो कोई गेस करके बता सकता है मुझे? डी। डी आएगा। हाँ। तो बच्चे यहाँ पर सीधे सीधे देखो, ये देखो यहाँ पर बाहर का जो डॉट है उसको अगर देखोगे तो ये डॉट जो है सेकेंड डायग्राम में यहाँ पर आया है नीचे, मतलब ये ऐसे मूव किया है। फिर थर्ड डायग्राम में यहाँ पर आया है वो, मतलब ये ऐसे मूव किया है इधर इस डायरेक्शन में, उतना ही डिस्टेंस मूव किया है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, बाहर वाला जो डॉट है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो फिर ये ऐसे जाएगा अभी उतना ही डिस्टेंस, एक पूरा का पूरा जो साइड होता है ना वो डायगोनल। ओके। ये ऐसे जा रहा है ये। ओके बच्चों। तो इसका मतलब यह है कि ये डी आएगा, डी। ओके। अगर आप में से किसी कुछ लोगों ने इसको भी देखा होगा, ये जो भरा हुआ जो है ना, भरा हुआ जो ब्लैक है, इसको अगर देखोगे तो वैसे भी आएगा। ये देखो ये क्लॉकवाइज इधर आया। ओके। फिर आगे चल के ये इधर शिफ्ट हो गया, फिर अब जाके इधर आएगा। लेकिन इस तरह से अगर देखोगे तो फिर ऐसे वाले ऑप्शन तो चारों के चारों हैं। तो फिर आपको फिर और दूसरा देखना पड़ेगा। तो दूसरा अगर देखना है तो फिर आपको अंदर के डॉट देखने पड़ेंगे, सर्कल के अंदर जो डॉट है उसको देखना पड़ेगा। तो फिर उसको देखोगे तो फिर यहाँ पर ऑप्शन में वैसा नहीं है कि ये देखो यहाँ पर ये जो है ऐसा इस पोजीशन पे है, फिर ये क्लॉकवाइज घूम गया ऐसे 180 डिग्री घूम गया, फिर इससे पता नहीं चलेगा। तो सीधा सीधा मैंने क्या बोला आपको कि बाहर का जो डॉट है ये दिया हुआ, उसको अगर देखोगे तो आसान रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी किया है। ओके बच्चों। नेक्स्ट
in each of the following questions there are given 5 figures. If 2 of these figures are interchanged in a question, okay, क्वेश्चन में क्या करना है, फिगर्स को इंटरचेंज करना है. Okay, the 5 figures are arranged in a certain order. You have to select the 4 given alternatives, the correct answer for each questions. Okay, तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3. तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, एक सर्कल है, एम्प्टी सर्कल, और फिर क्रॉस है. अगर इसको हम ऐसे मानेंगे, ये एक स्क्वायर, इसको ऐसा मानेंगे, तो फिर ये सर्कल और सर्कल के बाजू में ये क्रॉस है. ऑडियो ऑफ करो बच्चों, ऑडियो किसी का चालू है, ऑफ करो. तन्वी खाड़े, ऑडियो ऑफ करो. तन्वी खाड़े, हाँ यस, क्योंकि मैंने हेडफोन लगाया है ना बच्चों, इसीलिए वो थोड़ा सा इरिटेट होता है, मतलब स्क्रैचेस जैसा आवाज आता है. तो देखो यहाँ पर बच्चों, पहला एक स्क्वायर ले लो 3-3 का, ये 3 का, ये 3 का, ये ऐसा जो है ना, उसमें अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर एक क्रॉस है. फिर अगले वाले डायग्राम में क्या हो गया, सर्कल के अंदर क्रॉस चला गया. ओके, और फिर उसके अगले वाले डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ आपको सर्कल दिखाई दे रहा है. ओके, तो देखो बच्चों, फिर सर्कल और फिर क्रॉस है ना, तो ये वाला फिगर जो है इधर होना चाहिए और ये वाला फिगर इधर होना चाहिए. उन्होंने क्या पूछा है कि इफ 2 ऑफ दीज फिगर्स आर इंटरचेंज्ड इन क्वेश्चन. ओके, अगर हमने इंटरचेंज किया इन अ सर्टेन ऑर्डर, ओके, यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन बोला है. तो पहले तो सर्कल था यहाँ पर, फिर क्रॉस था, फिर क्रॉस जो है वो सर्कल के अंदर चला गया. ओके, फिर अभी सिर्फ क्या है, यहाँ पर सर्कल दिखाई दे रहा है. ओके, हाँ, तो इस फिगर को इधर अगर लेके आते हैं तो इसका मतलब होता है कि सर्कल और क्रॉस आएंगे, और फिर ये वाली फिगर अगर इधर जाएगी तो सर्कल के अंदर क्रॉस जाएगा, यानी इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा 4 और 5 को. तो ये करेक्ट सीक्वेंस में आएगा. ओके, थोड़ा सा ये अलग अलग पेज पर आया है ना, क्योंकि ये जो है हमारे बुक में ऐसा बहुत ही नीचे है ये क्वेश्चन, तो जब फोटो निकालते वक्त ये जो है अलग अलग आया है. तो आपके पास किताब होगी तो मैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पढ़ लेता हूँ. ओके, जस्ट अ मिनट है. हाँ बच्चों, क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ. इन द प्रॉब्लम फिगर, one figure marked by question mark is missing. There is a set of answer figures also in which 5 alternatives are given. You have to find out the one right answer from answer figure and write in your answer sheet. ये कुछ जरूरत नहीं है. हाँ, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा.
तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले में क्या है, एक भरा हुआ सर्कल और एक क्रॉस है। ओके, फिर आगे चल के क्या हुआ देखो, ये जो क्रॉस जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है इधर। तो इसकी क्रॉस की पोजीशन को अगर हम ऐसा कंसिडर करेंगे, हाँ बोलो। Sir, you have not taken fourth question. फोर्थ क्वेश्चन नहीं हुआ है क्या? एक जस्ट मिनट है, इसमें होगा, एक मिनट। ये शायद फोटो निकालने का रह गया उसका, फोर्थ का फोटो निकालने का रह गया है। तो अभी आप मैं बोलूंगा तो आप समझ सकोगे क्या वहां पर? Yes, sir. एक्चुअली वहां पर ना एक मिस्टेक हुआ है। अभी आप उसको हॉरिजेंटली अगर देखोगे तो पहला हॉरिजेंटल रो अगर देखोगे तो 3 स्टार है, फिर 2 स्टार है और फिर 4 स्टार है। ओके, फिर बाद में देखो वहां पर दूसरे में 4 स्टार है, 4 स्टार है और फिर वहां पर एक ही स्टार है। ओके, अगर हमने देखा कि भरे हुए स्टार 2 है, फिर भरा हुआ स्टार 1 है और एक एम्प्टी है, और उसके बाद 2 स्टार्स भरे हुए और 2 एम्प्टी। फिर उसके बाद नीचे देखो 2 स्टार भरे हुए और 2 स्टार एम्प्टी है, 3 स्टार भरे हुए, एक एम्प्टी, फिर एक स्टार है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टली तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लॉजिक। अगर हम ऊपर से अगर देखेंगे तो पहले 3 स्टार है, फिर 4 स्टार है, फिर 2 स्टार है। ओके, फिर दूसरा वाला वर्टिकल देखेंगे तो 2, 4 और 3 है ना। तो ये रिवर्स हम बोल सकते हैं। देखो इसको रिवर्स मतलब समझे क्या तुम? कि नीचे क्या है देखो, सबसे नीचे पहले वर्टिकल में एक एम्प्टी स्टार है, एक भरा हुआ है। ओके, फिर बाद में क्या है, 2 एम्प्टी स्टार और 2 भरे हुए स्टार। ऊपर जाओगे ना वैसे, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखो एरो, यहाँ पर मैं ऐसे निकालता हूँ। आप इधर देखो जरा स्क्रीन पर, ये दिख रहा है क्या मैं क्या निकाला है मैंने? Yes. हाँ, अगर ऐसा अगर देखोगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर एक स्टार है ऐसा वाला, मान लीजिए, अभी मुझे ड्रॉ नहीं करने के लिए आएगा, और एक स्टार जो है वो ऐसा भरा हुआ स्टार है। ओके, फिर दूसरा जो है, यहाँ पर 2 बार ऐसे मतलब भरे हुए स्टार्स है और 2 बार ऐसे एम्प्टी स्टार्स है। फिर यहाँ पर देखो 2 बार ऐसे भरे हुए स्टार है और एक ऐसा एम्प्टी स्टार है। तो वही पैटर्न जो है उधर से उल्टा हुआ है, सेकंड में ऊपर से नीचे हुआ है। लेकिन ऊपर से नीचे होते वक्त उन्होंने क्या किया है देखो, ये तो 2 है इसलिए एक एम्प्टी और एक भरा हुआ आएगा। तो 4 के सेट में उन्होंने एक इंक्रीज किया है, 3 भरे हुए और एक एम्प्टी किया है। और फिर वहां पर देखो, यहाँ पर क्या था, ऊपर सबसे ऊपर 2 स्टार्स भरे हुए थे, तो यहाँ पर उन्होंने 2 स्टार्स एम्प्टी लिए हैं और एक स्टार भरा हुआ लिया है। अगर ऐसा देखेंगे इसको, तो एक एम्प्टी एक भरा हुआ, ओके, एक एम्प्टी एक भरा हुआ ऐसे। यहाँ पर देखो 3-3 के सेट में, जहाँ 3 का है उसमें 2 भरे हुए, यहाँ पर 2 एम्प्टी, एक एम्प्टी एक भरा हुआ। और 4 के सेट में अगर देखेंगे तो ये हुआ है 3 भरा हुआ। तो लेकिन नेक्स्ट अगर देखेंगे हम तो वहां पर 2 भरे हुए और 2 एम्प्टी स्टार है ऊपर,
और नीचे तो एक ही है यहाँ पर। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, देखो ये दो एम्प्टी स्टार्स और ये दो भरे हुए स्टार्स है, और फिर उसके बाद एक ही स्टार है ऐसा एम्प्टी वाला, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ तो लॉजिक तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। सर कैन आई एक्सप्लेन? हाँ बताओ। सर हमने अगर वर्टिकली पहला कॉलम देखा तो उसमें 1 2 3 4 5 भरे हुए स्टार है और 4 खाली स्टार है। हाँ 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 और हाँ, और दूसरे कॉलम में भी वैसा ही है, तो थर्ड कॉलम में भी रिपीट होना चाहिए। करेक्ट। तो वहां पर देखो वो ये लॉजिक लग रहा है, लेकिन ऑप्शन वैसा है क्या? ऑप्शन कौन सा आएगा फिर? डी आएगा क्या? आएगा सर। हाँ, तो ये 2 4 और ये एक 5, 5 भरे हुए और 4 एम्प्टी। फिर नेक्स्ट वर्टिकली देखेंगे तो फिर 5 भरे हुए और 4 एम्प्टी। तो फिर यहाँ पर 3 एम्प्टी है, तो हाँ यस, ये लॉजिक लग सकता है यहाँ पर। समझे क्या? भरे हुए 4 स्टार, 5 स्टार सभी वर्टिकल में है, तो उस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा। ओके बच्चों? हाँ, अब इसको देखो 5 को, इसकी पोजीशन देखो क्रॉस की, यहां से यहां आया वो। ओके, और ये जो सर्कल जो है भरा हुआ, या तो आप ऐसे बोलो कि ये ऐसे मूव किया है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर बोलोगे तो फिर ये इधर से ऐसे मूव किया है, और साथ ही साथ वहां पर क्या हुआ है, एक ट्रायंगल भी आया है। और फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ओके, यहाँ था ना पहले, तो इधर यहाँ पर आया है। तो इसका मतलब देखो बच्चों, पहले ट्रायंगल कहां पर था? यहाँ पर था, इस पोजीशन पर। ओके, फिर बाद में कहां पर आया है? एक प्रोसीजर यहाँ पर हमें निकालना है, बीच वाली, है ना? तो फिर डायरेक्टली यहाँ पर दिया है और उसके बाद यहाँ पर दिया है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये इधर से यहाँ चला गया ऐसे, और फिर इधर से ऐसे। तो इस वाले डायग्राम में ट्रायंगल जो है वो यहाँ पर आना चाहिए। या फिर कोई दूसरा और ले लो, चलो दूसरा सिंबल ले लो, इसको ले लो, भरे हुए सर्कल को। भरा हुआ सर्कल जो है एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आ गया, है ना? तो फिर यहाँ से उतना ही अगर मूव करेगा तो इधर आएगा। तो इस वाले फिगर में वो अगर इधर आता है तो ऐसा वाला ऑप्शन देखो, सभी ऑप्शन में वही है, मतलब इससे गेस नहीं कर सकते। अब रहा कौन? क्रॉस वाला। तो क्रॉस वाला पहले इधर से इधर आया था, बराबर है? तो कितना मूव किया था ये इतना डिस्टेंस मूव किया था, बराबर है? तो फिर अगर ये अभी क्लॉकवाइज जाएगा तो यहां से यहां मूव करेगा ये क्रॉस वाला। तो अब देखो ऑप्शन, सभी ऑप्शन में वैसा ही दिखाई दे रहा है ना? तो अब क्या बचता है हमारे पास रास्ता? बीच वाले देखो, यहाँ पे बीच में क्रॉस आया है, बीच में क्रॉस आया है, यहाँ पर बीच में ट्रायंगल आया है, बराबर है? हाँ, और यहाँ पर सर्कल भरा हुआ आया है ना? तो फिर
ये वाला एक नया सिंबल और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की पोजीशन देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन मार्क की पोजीशन है यहाँ पर, और ये इधर यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क की पोजीशन। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क जो है इधर से इधर गया। तो फिर अकॉर्डिंग टू सीरीज ये इधर आएगा बीच में। तो जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर उसी जगह पे क्वेश्चन मार्क आएगा। और ये वाला जो है उल्टा वाला झेड़, मिरर इमेज वाला जो झेड़ है, उस झेड़ को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इस वाले फिगर में तो ये झेड़ डी में तो नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली हमें ई में दिख रहा है ना। ओके तो देखो सर्कल, फिर ये क्रॉस, और फिर ये ट्रायंगल, और बीच में जो है क्वेश्चन मार्क, ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है, सी और डी है और ई भी है। तो फिर हमें यही निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक नया सिंबल आया है, 2 के बाद एक नया सिंबल आया है, फिर यहाँ पर एक नया सिंबल आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इसके पहले के डायग्राम में क्वेश्चन मार्क होना ही चाहिए। डी में क्वेश्चन मार्क आया है ना, तो डी से पहले क्वेश्चन मार्क रहना ही चाहिए। तो फिर कहां पर रहेगा क्वेश्चन मार्क की पोजीशन, यहां पर रहेगी सेंटर में, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन मार्क जो है हमें यहां पर दिखाई दे रहा है इस 2 पोजीशन पर। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि इसके ब्लैंक में क्वेश्चन मार्क कहां पर हो सकता है। ये ऐसे नीचे आया, फिर इधर चला गया, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो पीछे क्या दिया है आंसर 5 का, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दिया है क्या? ओके हाँ, तो सी तो हो सकता है क्योंकि सर्कल है, क्रॉस आया है, ट्रायंगल ऊपर, तीनों एक लाइन में आए हैं सभी ऑप्शन में। बीच में क्वेश्चन मार्क आ सकता है, बीच में क्वेश्चन मार्क वाले 3 ऑप्शन है, सी डी और ई। तो बचा ये उल्टा झेड़ और ये वाला। क्यों, इसका क्या लॉजिक है देखो, पहला बी, ए और बी क्यों नहीं आएगा बच्चों? कोई बता सकता है कि ए और बी ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? ए और बी में कितने सिंबल्स नए दिख रहे हैं तुमको? 3 सिंबल्स नए दिख रहे हैं यहाँ पर देखो, ये त्रिशूल जैसा है ना, ये वाला, और क्वेश्चन मार्क, और ये जेड। अगर फिगर का सीरीज जो है वो कैसे चल रहा है, पहले एक सर्कल था, फिर एक क्रॉस था, बराबर है, फिर सर्कल और क्रॉस वैसे के वैसे रह गए, एक ट्रायंगल ऐड हो गया उसमें, बराबर है। फिर अब 3 है, तो फिर आगे चल के ओके अगर हम ऐसा भी करेंगे कि एक डायग्राम ऐड हो गई है, तो अब 2 डायग्राम ऐड हो जाएंगे, तो टोटल 3 और 2 5 डायग्राम, अगर ऐसा बोलेंगे। हाँ, तो भी ये नहीं होता है। सर ऑप्शन मतलब क्वेश्चन है वो गलत छपा है। वो सी ब्लॉक है ना, वो ई के बाद होना चाहिए था। हाँ, यही तो प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि सर ये मैंने ऐसा। सर हाँ मैंने सीक्वेंस लगाया तो हम अगर पहले पहले ए ब्लॉक में देखेंगे तो भरा हुआ सर्कल और एक्स है। एक्स है, हाँ। बी ब्लॉक में क्या होगा, भरा हुआ सर्कल ऊपर की तरफ जाएगा क्रॉस में, और एक्स इधर आएगा लेफ्ट में, लेफ्ट में और आएगा, हाँ। नया सिंबल आएगा ट्रायंगल। हम्म अगर अपने सी को छोड़ देंगे और डायरेक्ट डी पे जाएंगे तो तो क्या वो ऊपर होगा, चला गया है, हाँ, हाँ। और वो क्रॉस में फिर से चला जाएगा एक्स, और फिर हम्म न्यू सिंबल आएगा क्वेश्चन हम्म। मार्क, और फिर अगले वाले इसमें न्यू सिंबल आएगा उल्टा जेड,
और ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा, जैसे वो उल्टा जेड सीक्वेंस चले। यस, ऐसे रहेगा ये, बराबर है। वही तो, कुछ लॉजिक ही नहीं मिल रहा है ना। ओके बच्चों, तो इसको थोड़ा सा स्टार मार्क करके रखो। अब इसको देखो, ये बहुत आसान है। इसका कोई बताएगा मुझे 6 नंबर का? कौन कौन है यहाँ पर? अभी ये बार बार लीव करके एंटर करने के लिए बोल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या कुछ? ओके, सर्वेश। सर उधर अगर हमने ए ब्लॉक में देखा तो एक डायग्राम है, अगर हमने उसको उल्टा करके और एक बार उसे नीचे लगाया तो वो बी में ऐड हो जाएगा और वो 2 नंबर तैयार हो जाएगा। उसमें हमने 1 ऐड किया, वैसा ही डायग्राम हमने 1 ऐड किया और उल्टा हुआ, और उधर दो हुए। और अब सी ब्लॉक में क्या होगा कि वैसे ही 3 ब्लॉक्स लगेंगे, और 4 में क्या है, 4 ब्लॉक्स है वैसे, ओके, तो सी में 3 होंगे। ए में 1 है, 2 में 2 होंगे और 3 में 3 ब्लॉक। हाँ, अगर देखो इसको यहाँ पर, ये जो है ऐसा वाला, तो ये जो है ना, यहाँ पर क्या हुआ है देखो, ये ऐसे करके फिर ये ऐसा हुआ है इसमें, अगले वाले में। ओके, तो फिर सीधी बात है कि फिर यहाँ से फिर ये नीचे आएगा, फिर और ये ऐसे आएगा, फिर ये एक बार और, है ना? तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे सी में, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए आएगा बच्चों। ए आया है क्या तुम्हारा? ये देखो, ये देखो, डायग्राम की तरफ ध्यान दो। ये ऐसे ऐसे था पहले, फिर इसमें क्या इंक्रीज हुआ है, कितने लाइंस इंक्रीज हुए हैं और कैसे इंक्रीज हुए, देखो यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसा इंक्रीज हुआ है। तो फिर आगे चल के तो फिर ऐसा ही होके इतना ही इंक्रीज होगा ना बच्चों, है ना? उसने बताया वो भी सही है, एक फिगर को उल्टा करके फिर उसको ज्वाइंट करना है, फिर उसको उल्टा करके और ज्वाइंट करना है, वो भी सही है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि ये लाइन जो है ये ऐसे इंक्रीज ऑर्डर में चल रही है, ऐसे थी, फिर ये ऐसे चल रही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे डी को भी देख लो, उसके नीचे एक और इंक्रीज हुआ है वैसा ही फिगर, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं। हाँ, इसका बताओ बच्चों। देखो ये ऑब्जर्वेशन है सिर्फ, इसमें कुछ लॉजिक मतलब ऐसा पढ़ाने जैसा कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बताओ करके। सर इसमें सारे एरोज क्लॉकवाइज घूमे, फर्स्ट में वो ऊपर है, फिर सेकंड में वो क्लॉकवाइज घूमा, तो फिर इधर हो गया, और फिर थर्ड में भी वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन वैसा वाला जो ऑप्शन है ना, वो बी, डी और ई है, 3 है। हाँ, तो इसलिए हमें दूसरा देखना पड़ेगा, मतलब दूसरा एरो को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो फिर सेकंड एरो भी सेकंड एरो भी, हाँ, एक एक करके बोलो बच्चों। सेकंड एरो को भी अगर ऑब्जर्व करेंगे, तो वो सेकंड एरो भी जो है देखो, वो भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, फिर ये ऐसे है ना? तो फिर फिगर में जो आंसर फिगर जो है उसमें वो कैसा होना चाहिए? हाँ, देखो, सबसे पहले तो पहला वाला एरो जो है, वो पहला वाला एरो ऐसे हो गया इधर। फिर अभी क्लॉकवाइज बोले तो वो नीचे ऐसा होना चाहिए। ओके,
फिर दूसरा वाला जो एरो जो है, ये दूसरा वाला एरो ये ऐसे है यहाँ पर, और इधर जो है ये नीचे हो गया है क्लॉकवाइज, है ना। तो फिर ये ऐसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज घूमने के बाद ऐसा 90 डिग्री घूम रहा है ये सब लोग। ओके, तो फिर जो नीचे वाला जो है उसका, ये वाला, उसको अगर देखोगे तो ये 90 डिग्री करके ऐसा आया है। फिर उसके बाद वही 90 डिग्री घूमेगा तो ऐसे आएगा। फिर ये वाला जो है देखो, इसको ये 90 डिग्री घुमा है ऐसे करो करके, तो ये ऐसा आ गया। तो ये अगर 90 डिग्री अगर घूमेगा तो फिर ये ऐसे आएगा। मतलब खुद के ही मतलब एक्सिस पर घूम रहे हैं वो, स्क्वायर के अराउंड घूम नहीं रहे हैं, वैसे खुद के ही एक्सिस के अराउंड वैसे घूम रहे हैं। तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ये देखो यहाँ पर हमने यहाँ ऐसा निकाला, यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है ना, यहाँ पर भी ऐसा है, और यहाँ पर भी ऐसा। ओके, नेक्स्ट आगे भी चेक करो कभी कभी, मतलब वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन एक एरो चेक करोगे तो समझ में आता है। हाँ, इसमें देखो बच्चों क्या हुआ है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है। ओके, फिर ये स्क्वायर जो है वो बाहर आ गया और उसके अंदर ये ट्रायंगल आ गया, है ना। तो फिर क्या हो, इसका लॉजिक क्या है? ट्रायंगल में कितने लाइंस होते हैं? ये 1 2 और 3 होते हैं। और इसमें कितने होते हैं स्क्वायर के अंदर? ये 4, 1 2 3 और ये 4 ऐसे होते हैं। तो फिर ये 4, फिर ये 3। ओके, और बाहर क्या है? सर्कल था, और यहाँ पर क्या है? ये स्क्वायर था, तो इसको 4 लाइन। ओके, तो अगर बाहर की अगर बात करेंगे, सपोज तो यहाँ पर अगर ट्रायंगल आएगा सपोज, क्योंकि ये 4 से कम हुआ है तो 3 ऐसा अगर बोलेंगे। और अंदर का जो है तो वो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 रहेगा, लेकिन वैसा वाला ऑप्शन नहीं है। तो फिर 4 3 और फिर अगर 5 करेंगे सपोज, तो पेंटागन वाला वैसा वाला जो है देखो, ये कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 5 वाला है। तो आगे चल के क्या हुआ है? 1 2 3 और 4, फिर 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये बाहर का 3 है, तो अंदर का यहाँ पर कितना है? 5 है। फिर ऐसा करके अंदर 4 वाला हुआ है और बाहर 5 वाला, और फिर उसके बाद ये ऐसा हुआ है, फिर एक ये हेक्सागोन हुआ है, 2 3 4 5, ऐसा हुआ है। तो ये 6 1 2 3 4 4 सॉरी। तो देखो 4 3, फिर उसके बाद 5, फिर 4 6। और कोई लॉजिक दूसरा किसी को कुछ मिला है यहाँ पर? सर, फर्स्ट फिगर में जो सर्कल है और उसके अंदर जो स्क्वायर है, तो जो अंदर वाला फिगर है वो फिर बाहर आ रहा है। हाँ, वो तो है, अंदर वाला फिगर बाहर आया, और फिर इसके जो है 4 में से 1 कम होके 3 आया, मतलब
स्क्वायर के 4 लाइंस होते हैं ना, वो तो ट्रायंगल ऐसा बोल रहे हो क्या? तो फिर नेक्स्ट अगर हाँ तो हाँ अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये अंदर वाला जो ट्रायंगल है ये आ गया इधर, लेकिन तो फिर ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन कट गया, तो बचे 3 ऑप्शन ट्रायंगल वाले, बाहर ट्रायंगल वाले 3 ऑप्शन है, तो फिर उनमें से कौन आएगा? सर पॉली ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि ऑप्शन ए और ई हो चुके हैं पहले से ही, इसलिए हम ऑप्शन सी लगा सकते। सर ए आएगा। ए हो चुका है ना पहले ही, ए देखो इधर है ना। नहीं सर, ऑप्शन ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि उसके आगे पेंटागन है, तो उसके लिए ट्रायंगल के अंदर पेंटागन होना चाहिए। करेक्ट, यही चाहिए था मुझे। यहाँ पे देखो स्क्वायर जो है वो बाहर आया था ना, तो फिर अंदर जो ट्रायंगल है वो बाहर आया यहाँ पर ऐसे। हाँ, तो फिर आगे की फिगर देखो ना, अंदर कौन है, तो जो अंदर है ये वो पहले बाहर रहेगा ना, इधर अगली वाली फिगर में, इसके पहले वाली फिगर में, है ना। तो ये अंदर कौन है यहाँ पर? ये पेंटागन है वहां पर, मतलब बाहर पेंटागन है ना, तो वो अंदर होना चाहिए। समझे बच्चों? उस हिसाब से ऑप्शन सी आएगा बराबर। ओके, यही मुझे एक्सपेक्टेड था। हाँ, अभी देखो 9 नंबर। ज्यादा से ज्यादा आपका मतलब दिमाग जो है वो इसमें ये होना चाहिए थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि ये इसके लिए कुछ ना तो कुछ फॉर्मूला है ना तो टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन ही सिर्फ काम करता है। तो ऑब्जर्वेशन अगर मैं करूंगा आपको बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जब ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको ही पता चलेगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। सर आंसर इज सी। हाँ, इसका देखो मोमेंट कैसे हुआ है, देखो ऐसे मोमेंट हो रहा है इसका क्लॉकवाइज में, या ऐसा थोड़ा 45 डिग्री में क्रॉस हुआ है ना, इंक्लाइंड ऐसा बोलते हैं हम, ऐसा घुमा है। तो फिर ये और अगर ऐसे ही क्लॉकवाइज अगर घूमेगा 45 डिग्री में तो ये सी जैसा ही दिखेगा। और सर वो उल्टा भी हुआ है, मिरर इमेज है वो। हाँ, लैटरली इन्वर्टेड है, बराबर है, वो मिरर इमेज भी दिख रहा है। तो लेकिन वो इस इधर एप्लीकेबल नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि इसका भी मिरर इमेज ये नहीं होगा ना, सी बी का। सर नहीं, वो 45 डिग्री में घूम रहा है ना, तब हाँ मिरर इमेज में घूम रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलेगा, वैसे भी लॉजिक चलेगा, लेकिन ज्यादातर जो है वो ऐसे ही, मतलब देखो आप कि किस एंगल से वो घूम रहा है। नेक्स्ट 10 नंबर। अब यहाँ तो पहले ही क्वेश्चन मार्क है, और बाकी जो है वो बी सी डी ई है। अगर पहले ए बी सी डी रहता और ई निकालना होता तो बहुत अच्छा रहता है ना, लेकिन फिर भी देखो, एक को पकड़ो, किसी एक को, यहाँ वाले को पकड़ो, यहाँ वाले को पकड़ो, यहाँ वाले को पकड़ो, इधर को इसको पकड़ो। ये देखो ये ऐसा था, फिर इधर क्या हो गया, ये ऐसा हुआ है। तो ऐसा होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा 90 डिग्री, है ना। तो ये इधर से ये हो जाएगा ऐसा, 90 नहीं 180 डिग्री घूमना पड़ेगा ना। ये देखो ये ऐसे है यू, फिर अगर ये 90 डिग्री घूमेगा तो ये ऐसे हो जाएगा क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो, और फिर और 90 डिग्री घूमेगा
तो ऐसे हो जाएगा, तो 180 घुमा है। तो ये भी यहाँ पर देखो 180 के बाद ये ऐसे घुमा है, तो ये 90 डिग्री घुमा है। तो ये ऐसा है, तो ये 90 और 90 180। फिर ये ऐसा है, तो ये 90 डिग्री, ये ऐसे 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो इसको अगर 180 डिग्री में घुमाओगे ना क्लॉकवाइज, तो कैसे आएगा देखो बच्चों। पहले तो ये ऐसा है ना, तो क्लॉकवाइज अगर बोलेंगे तो फिर ये पहले ऐसे घूमेगा और फिर ऐसे जाके ये ऐसे घूमेगा। तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है देखो, यहाँ पर ए और ई है। तो कंपटीशन तो ए और ई में दोनों में ही है, सिर्फ ये तो नहीं आएंगे बाकी के तीन। तो इसमें से कौन आएगा ए और ई में, इसके लिए हमें दूसरों को भी देखना पड़ेगा। तो किसी एक को पकड़ लो चलेगा। तो अगर मैंने इसको पकड़ लिया सपोज इसको, तो ये जो है ये भी 180 डिग्री घुमा है, फिर ये 180 डिग्री घुमा है, ओके, ये फिर 180 डिग्री घुमा है। तो अगर ये 180 डिग्री अगर घूमता है, तो फिर ये ऐसे जाके ऐसे, तो मतलब ई ही आएगा ऑप्शन, है ना। क्योंकि ये अगर इसको अगर देख रहे हो तुम, इसको अगर देखोगे 180 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका फिगर ये वाला बनेगा, ऐसे वाला। और पहले हमने इसको कंसीडर किया था इसको, तो उस हिसाब से तो बच्चों ई ही आएगा। स्क्रीन चली गई क्या? यस सर। हाँ, समझे बच्चों। किसी एक को आप पकड़ लो और देखो कि वो कैसे घूम रहा है वो, तो आपको मिल जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं ना, उसमें से ज्यादातर ऑप्शन कट हो जाते हैं, तो फिर बचे हुए ऑप्शंस में से निकालना पड़ेगा बच्चों। बहुत देर हो रही है देखो, अभी तक मेरे ख्याल से ज्यादा एग्जांपल्स हो जाने चाहिए थे। ओके, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पर 11 नंबर। Each of the following question consists of 4 problem figures marked A, B, C, D. यहाँ पर क्वेश्चन गलत छपा है, 4 बोला है और दिए है 5 ई तक। 5 आंसर फिगर्स 1 2 3 4 5। Select a figure from amongst the answer figures which will continue the series and established by 4 problem figures. देखो बच्चों, यहाँ पर देखो आप लोग, पहले क्या है, ये एक ऐसी लाइन है, फिर एक ऐसी लाइन है। आगे वाले फिगर में क्या दिख रहा है देखो आपको, एक लाइन और बढ़ गई ऐसे और एक लाइन ऐसे बढ़ गई। ये टोटल 2 लाइन्स हो गए ऊपर। और नीचे देखो बच्चों, एक ये ऐसे हुआ है, 1 2 और 3, तो फिर ये 2 और 3 5 लाइन्स। तो अब आगे चल के क्या होना चाहिए, 5 लाइन्स होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसको अगर ज्वाइंट करते हैं तो ये वाला फिगर बनेगा ऐसा, एक लाइन हो गई। तो फिर 4 लाइन देखो, 1 2 3 और 4। तो बी से सी तक आ गए। तो अब सी से डी तक देखो, तो यहाँ पर बच्चों ब्लैंक है ना, यहाँ पर इस जगह पर है ना, यहाँ पर ब्लैंक है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 लाइन्स आ जाएंगे, एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5वीं लाइन जो है यहाँ पर वहां पर ड्रॉ की है उन्होंने, स्क्वायर के बाहर। फिर आगे जाओगे ई को, तो ये 5वीं लाइन तो ऑलरेडी थी ही। फिर देखो ये 1 2 3 लाइन्स और ये 4 लाइन और ये 5 लाइन। हर एक बार आपको 5-5 लाइन ड्रॉ करना है हर एक बॉक्स में। तो यहाँ पर आगे चल के क्या हो जाएगा फिर बच्चों, देखो ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, मतलब ये 2 लाइन हो गए
ओके, अभी बचे कितने लाइंस? और 3 लाइंस बच गए। तो यहां पर देखो 1 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आएगा हमारा। समझे ना? पहले फिगर में क्या था? सिर्फ ये ऐसा वाला था यल, फिर क्या हुआ? ये ज्वाइन हो गया अगले वाले फिगर में, और नीचे एक ऐसा आ गया है। तो ये 2 लाइन है ना, ये इसको जो ज्वाइन किए थे, ये 1 लाइन, ये सेकंड लाइन, 2 लाइन, और ये नीचे के 3 लाइन। तो टोटल कितने लाइंस हो गए? 5 लाइन। तो हर बार हमें 5 लाइन ही ऐड करना है। अगर स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तो स्क्वायर के बाहर लाइन को लेना है। तो उस हिसाब से जो है वो ऑप्शन नंबर ई आएगा। और इसमें डायरेक्शन भी मायने रखता है। ओके, ये देखो यहाँ पर इधर आया था ना, यहाँ पर जो है ना, ये देखो इधर, तो इस हिसाब से जो है ये ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा, फिर नीचे आएगा नीचे वाले में। तो फिर अगली डायग्राम में कहाँ पर आएगा बच्चों? इधर ही तो आए ना ऑब्वियसली। तो डायरेक्शन भी मायने करता है यहाँ पर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहाँ से स्टार्ट होना है? लेकिन यहाँ से स्टार्ट होना है। फिर नेक्स्ट, चलो 1 मिनट देता हूं मैं आपको, बताओ। सर ऑप्शन ई। अरे यार, यहाँ पे मैंने ये सर ऑप्शन ई। ये रफ सर वर्क। एक एक स्टिक उल्टी होती सर है। ऑप्शन ई सर। हाँ 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 हाँ, ये आसान है बहुत, है ना। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, ये लास्ट वाला उल्टा हुआ है। फिर उसके बाद 2 उल्टे हुए हैं, फिर 3 उल्टे हुए हैं, फिर 4 उल्टे हुए। तो उस हिसाब से पांचों के पांचों उल्टे होने चाहिए। तो वो वाला ऑप्शन जो है वो है ई। यहाँ पर मैंने जो रफ वर्क जब कर रहा था तब कुछ क्वेश्चंस को टिक मार्क किया था, तो वो ऐसे के वैसे आया है एक इस पेज पर। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि ये ई को टिक मार्क किया है। आगे आगे वाले पेज पे वैसा नहीं है। तो देखो, स्टार है, बॉक्स है, फिर ये देखो यहाँ पर ये कैसे मूव कर रहे हैं, देखो नीचे नीचे आ रहे हैं। ओके, फिर ये स्टार आ गया है यहाँ पर, और ये बॉक्स चला गया है इस पोजीशन पर। फिर देखो स्टार की पोजीशन है यहाँ पर, और ये बॉक्स की पोजीशन। फिर ये इधर आया है, ये इधर आया है ना। तो किसी एक को पकड़ो, इसको पकड़ो, बॉक्स को, ये इधर आ गया। कितने डिग्री किया है मूव, देखो ये ऐसे, और फिर ये नेक्स्ट वाले फिगर में ऐसे जाके ऐसे मूव किया है ना। फिर वहां से नीचे आया है, फिर अगले वाले फिगर में जो है यहाँ से यहाँ आया है इस पोजीशन पर, है ना। तो उसका जो घूमने का जो है उस हिसाब से वो इधर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ई है। अभी जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लेके रखा है यहाँ पर पीडीएफ में, लेकिन इतना ही एक्सप्लेन करने में इतना वक्त जा रहा है। तो जरा जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पर इसका ऑलरेडी लिख के रखा है सी, चलो, लेकिन कैसे? बाहर क्या है? ये 1 2 3 4 5 पेंटागोन है, अंदर जो है वो रेक्टेंगल है। ओके, फिर बाहर क्या है? हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ए ब्लॉक और डी ब्लॉक उल्टे हुए। पहला ए ब्लॉक है, अगर हम 2 ब्लॉक स्किप करेंगे तो ए ब्लॉक उल्टा हो जाएगा। और बी ब्लॉक लेंगे और उसे फिर से 2 ब्लॉक स्किप करेंगे तो ई उल्टा, मतलब ई उल्टा आएगा। वैसे ही सी ब्लॉक को हमने 2 ब्लॉक स्किप करके उल्टा किया तो ऑप्शन सी आ जाएगा। करेक्ट, यस, वही लॉजिक है इसका। चलो 15 नंबर देखो जल्दी से, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा नॉन ऑर्बल का। स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल है,
फिर क्या हुआ है? ट्रायंगल इधर से इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया। ओके, पहले बीच में था, फिर इधर आ गया, उल्टा हो गया। फिर सर स्क्वायर 45 डिग्री में घूम रहा है, रेक्टेंगल 90 डिग्री में, और ट्रायंगल पूरा उल्टा हो रहा है। और वैसे सीक्वेंस जा रहा है ऊपर से नीचे ऊपर। स्क्वायर 45 डिग्री में, यहाँ पर, यहाँ देखो, इधर 45 डिग्री में, फिर इधर 45 डिग्री में, और फिर इधर 45 डिग्री में। तो फिर 45 डिग्री में घूमेगा तो फिर इधर ये ऐसे आया है। तो फिर यहाँ से 45 डिग्री बोलेंगे तो फिर ये ई वाले पोजीशन पे आएगा। और ट्रायंगल देखो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर सीधा हुआ है, यहाँ पर उल्टा हुआ है। तो फिर ऐसा ही ऑप्शन हमारा होना चाहिए कि जिसमें ट्रायंगल उल्टा हो। तो ये ए वाला और ये डी वाला तो वैसे भी कट जाता है। ओके, तो ऐसे ही करना है उसको। देखो रेक्टेंगल, सर ऑप्शन सी आल्सो, बिकॉज स्क्वायर आर स्क्वायर इज ऑप्शन सी आएगा क्या? नहीं सर, ऑप्शन सी भी कट जाएगा। हाँ, ऑप्शन सी भी कट जाएगा, तो ई आएगा ऑप्शन इसका। ओके, सीरीज में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए बच्चों, बाकी इसमें कुछ बाकी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट निकालो आप। ये क्या है अभी? क्लासिफिकेशन। हाँ, ग्रुप द फॉलोइंग फिगर्स इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। सर इसे ड्रॉ करें। नहीं नहीं, ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करके बताओ आप। सर पेज नंबर 24। ये जो अलग अलग डायग्राम्स दिए गए हैं उनमें से कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं, तो उनको 3-3 के ग्रुप में, ये देखो यहाँ पर जो है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो है 139, ओके, उसके बाद कॉमा 258, फिर 467, ऐसा है ना। तो 139 है क्या? सिमिलर प्रॉपर्टीज। 1 क्या है? ये वाला है। 3 कौन है? ये वाला है। 9 कौन है? ये वाला है। तो इसमें क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं क्या हमको? नहीं दिख रहे हैं। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, 4, 8, 9, पहला पहला ही देखना है सिर्फ, क्योंकि बाकी का तो आएगा ही आएगा। तो 4, 8, 9, तो 4, 8, 9, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है। ओके, तो बीच में एक एक लाइन है उनके तो वो कर रहा है, लेकिन 1 2 3 1 2 5, 4, 8, 9 के बाद 1 2 5, तो ये 1 है, ये 2 है, और ये 5 है। तो ये 5 में यहाँ पर बीच में ऐसा एरो है, तो बाकी के कुछ डायग्राम में वो नहीं है। ओके, तीसरा 2 5 9 2 5 9, तो इसमें क्या सिमिलरिटीज है? आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज बोला है यहाँ पर। 1 3 8, 1 3 8, ये नहीं आएगा। अब देखेंगे 1 8 9, 1 8 9, यहाँ पर 1 है, बीच में से लाइन, यहाँ पर बीच में से लाइन, यहाँ पर बीच में से लाइन हो रहा है। 4 6 7, 4 6 7, हाँ ये होता है देखो,
देखो बच्चों 1 8 9 में क्या हो रहा है, देखो 1 को अगर देखेंगे तो यहाँ से ऐसे बीच में से एक लाइन गई है, 8 को अगर देखोगे तो यहाँ से बीच में से एक लाइन गई है, 9 को अगर देखोगे तो यहाँ से बीच में से एक लाइन गई है। उसके आगे क्या है, कॉमा देके 4 6 7 है ना। तो 4 6 7 है, तो 4 में क्या है, ये सर्कल में से ऐसी लाइन गई है। 6 को देखो, ट्रायंगल में से ये ऐसी एक लाइन गई है। और 7 को देखो, ये स्क्वायर में से जो है ना, ये ऐसी एक लाइन बाहर निकली है यहाँ पर। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज का ग्रुप बन रहा है। अभी बचा कौन सा, 2 3 5। तो 2 3 5 को देखो, यहाँ पे ट्रायंगल में से यहाँ से ऐसे एक लाइन गई है, और फिर 3 यहाँ पर स्क्वायर में से एक लाइन गई है, और 5 में भी देखो एक लाइन है एरो वाली। एक्चुअली यहाँ पे 2 में थोड़ा सा एरो टाइप होना चाहिए था शायद, तब ये क्वेश्चन आता था बराबर। लेकिन मेजॉरिटी जो है डी ऑप्शन यहाँ पर फॉलो हो रहा है सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर। ओके, नेक्स्ट, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम वन फ्रॉम द अदर। कौन सी फिगर है बच्चों, ऑब्जर्व करो थोड़ा सा। डी। कौन सी, डी। डी। सर D1 बिकॉज सी के बाद फिर वही सेम फिगर रह गया, वो चेंज नहीं हो रहा है। सर ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि अगर Same हो हमने रहा है। देखा तो सारे एरो 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन डी वाला ज्यादा कर रहे हैं 90 डिग्री से। हाँ वो भी है, और उसके बाहर के जो 2 डॉट है ना, वो भी जो मूव कर रहे हैं, देखो ऐसे 180 डिग्री में। तो फिर ये 180 डिग्री में मूव किया, तो फिर यहाँ पे ऐसा कि ऐसा रह गया ना वो बाहर वाले डॉट, है ना। इसलिए डी ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ, इसको बोलो 3 नंबर को। ए। ए, क्योंकि बाकी के क्या है, वॉवेल्स है यहाँ पर। सर कोई सर बाकी का, हाँ बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही थी। सर वही आवाज नहीं आ रही थी, आपको कुछ बोलना था, वही बोल रहे थे क्या आप? अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट। 4 नंबर, बी। डी। बी, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, सिर्फ 4 है। ये ऐसे वाले हैं ना, 4 ही है इसमें, बाकी सभी में 5 है यहाँ पर। तो ये ऑड आएगा। चलो नेक्स्ट। मुझे लगा था पूरा का पूरा नॉन वर्बल हो जाएगा, इसमें मैंने जितने भी नॉन वर्बल है ना, वाटर इमेज तक, वो सभी मैंने इसमें लेके रखा है पीडीएफ में। तो मुझे लगा था कि हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास 10 मिनट बाकी है, तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे जितना हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में तो 100% नॉन वर्बल पूरा खत्म हो जाएगा। फिर सिक्वेंसली हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो हम अकॉर्डिंग टू दिस बुक ले लेंगे फिर। हाँ, तो 5 नंबर का बताओ बच्चों। सी। सी। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सर क्यू। क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम फिगर दिया है। Sir, direction 2 to 5, choose the figure which is different from the other. करेक्ट करेक्ट, ये 2 to 5 के लिए है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5,
यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये है। हाँ, तो क्या लॉजिक लगाया आपने? सर एवरी में 1 डिक्रीज हो रहा है बट सी में नहीं डिक्रीज हुआ था। यहाँ से 5 से 4 हुआ है, यहाँ तो 3 होना सर चाहिए। सी में सिर्फ 3 लाइन होनी चाहिए थी। यस, ए में 5 है, बी में 4 है करेक्ट। और डी में 2 है, तो सी में 3 होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ है, इसीलिए ये ऑड आएगा। गुड। 6। सर ई। ई बोल रहे हो क्या? ई? यस सर। ऑड वन आउट। देख लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल है, यहाँ पर ऐसा है, ये वाला है। फिर इसमें देखो, ये वाला है, ये वाला है, ट्रायंगल है। इसमें भी ये वाला है, ट्रायंगल है, ये भी है। और यहाँ पर भी ये सब है, यहाँ पर भी ये सब है, सभी में सभी है। तो उसका जो है कम ज्यादा हाइट का देखना पड़ेगा पोजीशन पे। तो ट्रायंगल आपने सी बोला ना? नहीं सर ई। ई बोला क्या? क्या लॉजिक है लगाया? यहाँ पर तो सभी के सभी है, मतलब ये ऐसा थोड़ा क्रॉस है बोल रहे हो क्या आप? ये देखो यहाँ पर सी में ना, सर ए हाँ सी सी आएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये दो नहीं फिगर, सर। ये दो फिगर ऐसे है, ये दो फिगर ऐसे है, ये वाला फिगर जो है यहाँ पर भी है, ये वाला फिगर यहाँ पर है, ये वाला फिगर यहाँ पर, ये वाला फिगर यहाँ पर है, ये वाला फिगर यहाँ पर है, ये हेलो वाला सर। हाँ बोलो। सर हमने ट्रायंगल का सर स्क्वायर है ई। हर एक जगह पे, और ट्रायंगल स्क्वायर सर के अंदर ई और आएगा वो क्योंकि स्क्वायर है ना, बिगर वो वाले में सारे। ट्रायंगल। यस सर। हर डायग्राम में ट्रायंगल स्क्वायर के अंदर है, और यस वो सर। स्क्वायर सर बड़ा है सर, और और वो ये में स्क्वायर वो बड़ा छोटा है। है। लेकिन सर ट्रायंगल बड़े वाले में है और बाकी का दो भी उसमें ई में उल्टा दिया हुआ है। ओके ओके। सर हर एक ऑप्शन में ट्रायंगल बड़े वाले रेक्टेंगल में है, लेकिन ए वाले में वो छोटे वाले रेक्टेंगल में। ई में ना। और कोई दूसरा देखो, मतलब हो सकता है कि ये है, वैसे तो लग भी रहा है, लेकिन कुछ और मिलता है क्या? मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये है, ये है इसका। ऐसे वाले फिगर में बहुत माइनर देखना पड़ता है बच्चों, हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। सर ट्रायंगल ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ने क्या बड़े ट्रायंगल में सबसे क्लोजेस्ट में है, पर सी से स्टार्ट हुआ तो वो ट्रायंगल के रेक्टेंगल के बीच में आते जा रहा है। बीच में आते जा रहा है, हाँ वो भी तो है। बाकी दोनों फिगर के बारे में तो कुछ सवाल नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ट्रायंगल के बारे में सवाल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। पीछे क्या दिया है? वो सी दिया है कि ई दिया है? सर ये ई दिया हुआ है क्या? देखेंगे इसका क्या है। ये क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में कितना नंबर है? 6 नंबर है। नहीं सर, 6 में सी डी सी है। दिया हुआ है, सी दिया हुआ ये है। सर सी एस सी। हाँ, तो सी अगर दिया है तो हो सकता है कि आप जैसे बोल रहे हो कि यहाँ पर क्लोजेस्ट है, यहाँ पर भी क्लोजेस्ट है, यहाँ पर भी क्लोजेस्ट है, यहाँ पर भी क्लोजेस्ट है, और यहाँ पर देखो बीच में है बराबर। तो ठीक है, चलो इसका थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे अभी। तो फिलहाल सी और ई, आइदर सी और ई मान के चलेंगे। इसका जो है अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू में बताऊंगा क्या एक्चुअली लॉजिक। इसका बताओ 7th का।
Sir, A. Which symbol is missing from the circle? A. Correct. ये बहुत बारीक देखना पड़ता है, 1 2 3 लाइन से अंदर। सर वो ट्रायंगल लाइन वाला ट्रायंगल है, वो रिपीट नहीं हो रहा, एक ही बार आया है। हाँ, और बाकी सब 2-2 बार आए। यस करेक्ट। ये ऐसे देखना पड़ता है, बहुत ही मतलब ऑब्जर्वेशन की तरफ से ये थोड़ा सा मामला ये, इसीलिए तो मैं ये इसको बोर्ड पे नहीं ले रहा था। हाँ, 8 नंबर। Which is the odd one out? E. 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एम्प्टी वाले सर्कल 4 है, ये 1 है, ये बराबर है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। सर ऑप्शन सी भी आता है। हाँ सर अगर हमने ब्लैक डॉट को देखा तो उसको 3 आर्म जॉइंट है सभी ऑप्शन में, लेकिन सी ऑप्शन में सिर्फ 2 ही आर्म जॉइंट। और ई को देखेंगे तो फिर ये यहाँ पर तो 4 जॉइंट है ऐसे, ये 1 2 3 4, ये देखो ये 1 2 3 और ये 3 जॉइंट है यहाँ पर, ऐसा अगर देखेंगे तो। ओके, और कोई दूसरा लॉजिक कुछ है? और बहुत बारीकी से देखना पड़ता है इसको बच्चों। अगर इसको ज्वाइंट करते हैं सपोज, तो हमें एक फिगर मिलता है ऐसा काइट जैसा। बाकी किसी को ज्वाइंट करेंगे तो तुमको प्रॉपर फिगर नहीं मिलेगा बच्चों, ये भी लॉजिक हो सकता है। देखो इसको अगर मान लीजिए कि ऐसा ज्वाइंट करेंगे तो ये ऐसा वाला फिगर बन रहा है यहाँ पर, तो इससे एक प्रॉपर फिगर बनता है, इसलिए ये भी एक ऑड मैन आउट हो सकता है। एक बार चेक कर लो लास्ट में क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल 8 का ई दिया हुआ है, तो अभी फिलहाल इस हिसाब से ही चलेंगे कि इसका जो है शेप बनता है। ओके बच्चों, तो देखो अभी नेक्स्ट जो है हमारा वो है एनालॉजी का, वर्बल का, और उसके बाद इनकम्प्लीट फिगर लेंगे हम, और फिर वाटर इमेज और मिरर इमेज ले लेंगे। तो फिर उसके बाद जो है फिर से वर्बल ले लेंगे। पेपर फोल्डिंग को हम वैसे ही होल्ड पे रखेंगे, या फिर पेपर फोल्डिंग भी ले लेंगे एक ही बार में, तो डायरेक्ट कंटिन्यूअसली हो जाता है हमारा। ओके, तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पीडीएफ अरिहंत में से अग्रवाल में से वगैरह दे दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा आपको। तो सॉल्यूशन थोड़े दिन बाद दे दूंगा, पहले क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करो, फिर बाद में सॉल्यूशन देखो उसका। तो इसके लिए एक ही रास्ता है बच्चों की, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस। अभी आपको पता चला होगा कि आपको हर बार देखना पड़ता है कि कैसे कौन मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा सिंबल कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीजें गौर से देखने के बाद ही होता है। वर्बल जैसा इसका नहीं होता है। वर्बल में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन हो, ब्लड रिलेशन हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, रैंकिंग हो, इसके लिए ट्रिक्स टेक्निक्स यूज करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के लिए वगैरह। लेकिन इसमें कम से कम ट्रिक्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से शायद टाइमिंग अपना खत्म हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर 5:15 तक ही है ना? यस सर। हाँ, तो 5:15 तक है अपना। तो ये अभी तक जितना हुआ है वो याद रखो, और आगे चल के भी इसमें पीडीएफ में है और क्वेश्चंस। ये देखो, ये मैंने सब निकाल के रखा है ऑलरेडी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो नॉन वर्बल का हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं दे दूंगा आपको। तो देखेंगे आगे। देखो वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, उसके लिए लॉजिक लगता है, लेकिन सीरीज के आगे क्या आएगा, ऑड मैन कौन सा आएगा, इसके लिए तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ही करना पड़ता है। ओके, तो आगे चल के वाटर इमेज में और मिरर इमेज में वगैरह लॉजिक है, ट्रिक्स टेक्निक्स है, लेकिन इसमें नहीं थे। ओके।
तो अगले हफ्ते हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, नॉन वर्बल को। ओके, अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं उनको आंसर्स भी दे देता हूँ। तो आपको भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कभी भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, फोन व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, नंबर तो मेरा है ही आप सभी के पास। ओके, चलो बाय। बाय सर। थैंक यू।